हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आपने कभी उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश नहीं की। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है टीडीएस क्या होता है। तो दोस्तों, टीडीएस और टीसीएस दोनों ऐसे टॉपिक है जिनकी फुल फॉर्म तो आपको पता है, लेकिन दोनों टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में जानने वाले हैं। तो टीडीएस का निर्माण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था और टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ही टीडीएस का निर्माण किया गया था। तो ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकार से इनकम होती है और इनकम की कैलकुलेशन को करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने यह तय किया कि एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत वह व्यक्तियों से पहले ही कुछ टैक्स कलेक्ट कर सकती हो, और इसी सोच के कारण ही टीडीएस का निर्माण हुआ। तो इस प्रणाली के अंतर्गत यह तय किया गया कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी जो इनकम प्राप्त कर रहा है, उस इनकम प्राप्त करने पर ही यदि हम टैक्स लगा दें तो वह व्यक्ति आगे चलकर टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझा देते हैं। तो आपको भी पता होगा कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आपके द्वारा प्राप्त की गई इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, इसके लिए पहले से गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ पर टीडीएस के लिए हम मान लेते हैं कि राम नामक एक व्यक्ति है जो एक कंपनी में काम करता है और राम की सैलरी प्रति माह 50,000 रुपये महीना है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो प्रति माह 50,000 रुपये की इनकम प्राप्त कर रहा है वह सालाना 6 लाख रुपए बनती है। तो यहाँ पर जो राम को सालाना 6 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त हो रही है, राम उस सैलरी के ऊपर भी कोई भी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए सरकार ने यह सोचा। तो इस प्रकार यहाँ पर टीडीएस की धारणा का निर्माण होने लगा। इसके अंतर्गत सरकार ने उस कंपनी को यह गाइडलाइन दी कि आप जो प्रति माह 50,000 रुपए की इनकम उस व्यक्ति को दे रहे हो, उस 50,000 रुपए की इनकम के ऊपर एक फिक्स स्लैब है जो अनुमानित 10% निर्धारित किया गया है। तो सरकार द्वारा यह निर्देश दिए गए कि वह व्यक्ति को जो 50,000 रुपए की इनकम प्राप्त हो रही है, उस 50,000 रुपए की इनकम का 10% हिस्सा आप हमें एज ए टैक्स के रूप में पे करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों, कंपनी द्वारा पहले भी 50,000 रुपए प्रदान किए जा रहे थे, लेकिन टीडीएस लगने के बाद भी 50,000 रुपए प्रदान किए जा रहे, लेकिन 50,000 रुपए में से 10% हिस्सा सरकार के पास एज ए टैक्स के रूप में प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर राम यदि इन फ्यूचर अपनी आईटीआर फिल करता है तो जितना उसने टीडीएस सरकार को पे किया था, उस टीडीएस को वह क्लेम भी कर सकता है, या उस टीडीएस के अलावा भी जितना उसका टैक्स बनता है उसको वह सरकार को पे करना पड़ेगा। और यदि हम इस टीडीएस के पूरे टॉपिक को बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो यह इस प्रकार से होगा कि सरकार ने अनुभव किया कि मार्केट के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की कितनी इनकम है और वह व्यक्ति कितनी इनकम कमा रहा है, इसका कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है। और सरकार प्रत्येक व्यक्तियों पर यह नजर नहीं रख सकती है कि वह व्यक्ति टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है तो सरकार उसकी इनकम में से पहले से ही कुछ हिस्सा टीडीएस के रूप में काट लेती है, और यह हिस्सा जहां से भी आप इनकम प्राप्त कर रहे हो उस कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अपने द्वारा इस समझाए गए उदाहरण में से आप टीडीएस को समझ गए होंगे, और जैसा कि हमने पहले कहा था कि टीडीएस के बाद हम टीसीएस को समझेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।